सो लास्ट वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इस चक्कर में वहीं पे स्टॉप करना पड़ा। सो हम डिस्कस करते हैं इनवॉइस। इनवॉइस होता है कि जो सेलर टू बायर का जो प्राइस वगैरह होता है वो होता है। इसमें जो सेलर होता है वो ना बायर को प्राइस वगैरह सेंड करता है, किसका, प्रोडक्ट्स का, मतलब सेंड प्राइस वगैरह या प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सेलर बायर को सेंड करता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट जो ये होता है, ये बायर टू सेलर होता है। इसमें जो बायर है वो सेलर को बोलता है कि मुझे क्रेडिट नोट चाहिए, तो वो उसको करता है, ठीक है। ये होता है बायर टू सेलर, ओके। देन इसके बाद आता है हमारा लॉरी रिसिप्ट, LORRY, लॉरी रिसिप्ट। लॉरी रिसिप्ट जो ये होता है, लॉरी रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जिसमें हम जो रोड पे सामान चलाने वाले होते हैं, हम उससे एक रिसिप्ट लेते हैं कि हाँ हम रोड पे सामान हम हमारा ले जा सकते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड, मतलब हम रोड के उससे हम अपना सामान लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी रेलवे रिसिप्ट। रेलवे रिसिप्ट जो हमारी रेलवे रिसिप्ट होती है वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवेज के लिए, कि हम अपने सामान थ्रू रेलवे के में लाएंगे, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेलवे, ओके। और देन उसके बाद आता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। वो आपको पता ही है क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें हम मनी वगैरह करते हैं। देन लास्ट चेक। चेक में बैंक के थ्रू मनी ट्रांसफ़र होती है, इसमें एक डेट वगैरह दी जाती है कि हाँ इस दिन वो होएगी पेमेंट, ठीक है। तो हमने होम ट्रेड में सबसे पहले क्या किया, इनवॉइस, देन डेबिट नोट, देन लॉरी रिसिप्ट, देन रेलवे रिसिप्ट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, देन चेक। देन अब हमारा आता है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ए और बी, इंटरनेशनल ट्रेड, ओके। इसमें सबसे पहले हमारा आता है इंडेंट। इसमें जो बायर होता है वो सेलर को ऑर्डर की लिस्ट भेजते हैं, ठीक है। इसमें हम ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, फ्रॉम बायर टू सेलर, ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही यूज़ होता है, ओके। देन उसके बाद आता है हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट ब्रैकेट में लिख सकते हो हम इसको L.C शॉर्ट फॉर्म। ये हमें बैंक से मिलता है कि हम दूसरी कंट्री में हम करवा सकते हैं, ये हमें बैंक देती है, बैंक हमें लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करती है, ओके। देन उसके बाद आता है हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लाइसेंस नाम से क्लियर होता है, हमें सामान इस कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजने के लिए चाहिए होता है। देन उसके बाद हमारा आता है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल जो इशू करती है हमारी CSC। C स्टैंड फॉर कस्टम, S फॉर सर्विस एंड C फॉर सेंटर, कस्टम सर्विस सेंटर, ओके। लिखूँ या क्लियर हो जाएगा, लिख देती हूँ, कस्टम सर्विस
सेंटर। ठीक है, ये हमें ये इशू करते हैं। देन उसके बाद हम आगे करते हैं। देन उसके बाद आती है हमारी मेट रिसिप्ट, जो हमें कमांडर इशू करते हैं शिप का, शिप बाय कमांडर। ओके, देन लास्ट हमारा आता है बिल ऑफ लेडिंग या लेडिंग। इसमें जो भेजने वाला होता है वो जो बिल का जो शिप का जो कमांडर होता है उसको पूरी लिस्ट देता है कि इतनी क्वांटिटी है, इतनी इतनी गुड्स इतने दिन तक पहुंच जाना चाहिए, मतलब एक डेस्टिनेशन प्रोवाइड करता है। कैरियर होता है वो प्रोवाइड करता है क्या, क्वांटिटी एंड डेस्टिनेशन टू कमांडर। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट जो डॉक्यूमेंट टू ट्रेड वो कंप्लीट होता है। सबसे पहले आता है हमारा इनवॉइस, सबसे पहले आता है हमारा इनवॉइस, देन डेबिट नोट, देन लॉरी रिसिप्ट, देन रेलवे रिसिप्ट, देन बिल ऑफ एक्सचेंज, देन चेक। होम ट्रेड में देन इंटरनेशनल ट्रेड में आता है इंडेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट लाइसेंस, शिपिंग बिल, मेट रिसिप्ट, बिल ऑफ लेडिंग। सॉरी मैंने लेट लिख दिया, लेडिंग है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमर्शियल ऑफिस। ओके, तो हमारा ये फर्स्ट था, अभी हमारा सेकंड आ जाएगा। सो कॉमर्शियल ऑफिस, ओके, जो हमारा कमर्शियल ऑफिस लगा जो ऑफिस है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे प्लानिंग या जो हमें एग्जीक्यूशन करना है ऑफ ऑल दी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वो ऑफिस के अंदर ही प्ले की जाती है। सो हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ कमर्शियल ऑफिस इज दैट ऑफिस इज द प्लेस वेयर efforts of planning and execution of all the commercial activities are done। ठीक है, जो कॉमर्शियल ऑफिस है इसको हम कॉमर्स की रीढ़ की हड्डी भी बोल सकते हैं। क्या, रीढ़ की हड्डी, लिख देती हूँ, रीढ़ बोल सकते हैं, रीढ़ ऑफ कॉमर्स। जो कॉमर्स की ये रीढ़ ऑफ हड्डी होती है। ठीक है, आपको पता है रीढ़ क्या होते हैं, बैकबोन, मतलब ये बैकबोन है किसकी, कॉमर्स की। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्लियर है। थर्ड, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारे जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती है उसको चलाने के लिए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की भी ज़रूरत होती है। और जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, पता है किसी को? कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन वही है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव एंटरप्राइज, एक क्या था, हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिस इज सोल प्रोप्राइटरशिप, नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्टनरशिप, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन एक्सेट्रा। ठीक है,
तो मैं लिख ही देती हूँ एक्सेट्रा की क्या, कोऑपरेटिव, एंटरप्राइज एंड जॉइंट हिंदू फैमिली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज, लास्ट पॉइंट। ठीक है, जो गुड्स और सर्विस होता है वो अलग अलग होता है। जो गुड्स में आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो, गुड्स इज इंक्लूड विच आइटम्स, एंड सर्विस ये अलग अलग आइटम्स करती है इंक्लूड, गुड्स अलग, सर्विस अलग। गुड्स में इंक्लूड क्या होता है, गुड्स में इंक्लूड हम कर सकते हैं जैसे शुगर, सॉप, टूथपेस्ट होगी, बिस्किट्स हो गए एक्सेट्रा। जो सर्विस है, सर्विस में हम इंक्लूड क्या करते हैं, हमें सर्विस कहाँ से प्रोवाइड होती है, हमें सर्विस प्रोवाइड होती है हॉस्पिटल से, बैंक से, होटल से, एंड कहाँ से, जैसे इलेक्ट्रिसिटी से या इंश्योरेंस से, हमें इन सब से सर्विस प्रोवाइड होती है। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं कि ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड services come with in the ambit of commerce, ठीक है। जो गुड्स होता है वो इंक्लूड क्या क्या करता है, वो इंक्लूड करता है हमारा सोप, ठीक है, और लगा लो आप शुगर होगी, और क्या बोलो, घी, वेरी गुड, और या क्या, ओके, टूथपेस्ट। इन शॉर्ट वी कैन से टेंजिबल या टेंजिबल गुड्स वी कैन से, so we can write tangible गुड्स प्रोवाइड करता है ये, ओके। देन सर्विस की बात आती है, देन सर्विस क्या प्रोवाइड करती है हमें, इंश्योरेंस और होटल और इलेक्ट्रिसिटी, बैंक एक्सेट्रा। और ये सारी क्या है, टेंजिबल, नो, इंटेंजिबल फंक्शंस, इंटेंजिबल फंक्शंस, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, डेट इज हमारे टॉपिक का स्कोप ऑफ कॉमर्स कंप्लीट। इसमें हमने पढ़ा मेन एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, देन डॉक्यूमेंट्स टू ट्रेड, देन हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड, देन हमने पढ़ा कॉमर्शियल ऑफिस, देन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, देन गुड्स एंड सर्विसेज। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक क्लियर होता है, ख़त्म होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नेचर ऑफ कॉमर्स क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देन इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म। अगर किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, बिकॉज कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। एंड प्लीज़ like, share and subscribe to my channel, and also share with your friends, family. Okay, thank you.